एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका ताल्लुक आपके स्टमक यानी कि आपके मैदे से भी है। कि मैदे के अंदर अगर तेज़ाबियत है, आपका मैदा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो भी आपके दांत पीले हो सकते हैं। जब वो खुराक जा रही होती है तो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे ज़र्रात उस खुराक के रह जाते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के कैविटीज़ पैदा करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स पैदा करते हैं, जो हमारे दांतों के पीलापन बनने का बायस बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम अदाब सेहत के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुक्म इलाही खैर व आफियत से होंगे। अपने साथ साथ अपने दोस्त अहबाब और हल्का अहबाब में जितने भी जानने वाले हैं उन सब की सेहत का बेहतरीन तरीके से ख्याल रख रहे हों। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की अलामात, वजूहात और उनके इलाज के बारे गाहे बगाहे आगाही देते रहते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आपको ऐसी रेमेडीज़ भी साथ साथ बताई जाएँ जो आप घर पे रहते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए अगर इस्तेमाल करें तो आप उन बीमारियों से बेहतरीन तरीके से शफायाब हो सकें, आप उस बीमारी से छुटकारा पा सकें। बीमारी कोई भी हो व्यूअर्स, इस चीज़ को जहन में रखें कि उसका इलाज तभी मुमकिन है जब आप अपने साथ खुद मुखलिस हैं। आप खुद चाहते हैं कि आप अपनी बीमारी का सही तरीके से इलाज कर सकें, आप उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तभी इलाज मुमकिन है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस ली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ली लोगों ने, बहुत टाइम टेकन मेडिसिन भी ली, लेकिन उन्हें शिफा नहीं होती, वो अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करते। व्यूअर्स, इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो सबसे पहली रीज़न कि अगर खुदा न खास्ता आपकी बीमारी की प्रॉपरली तशख़ीस नहीं की गई कि उस बीमारी की बेसिस क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, तब आपको ये मुश्किल सामना हो सकता है, इसका करना पड़ सकता है कि आपको मालूम ना पड़े कि आपकी बेसिस क्या थी, वजूहात क्या थी बीमारी की, जिसके बायस आप बेहतरीन तरीके से उस बीमारी से शफायाब नहीं पा सके। समटाइम्स इसके अगेंस्ट भी होता है कि आपको बेसिस तो पता चल जाती हैं कि आपकी बीमारी की वजूहात क्या हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जब इलाज करवा रहे होते हैं उसमें हम बदपरहेज़ी करते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक हम मेडिकेशन नहीं लेते, बाज़ औक़ात हम अपनी तरफ से कुछ ऐसे अवामिल कर बैठते हैं जैसे दवाई का टाइम पे इस्तेमाल ना करना, बदपरहेज़ी कर जाना। ये वो चीज़ें हैं जो आपको सेहत की बजाय उल्टा नुकसान देती हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमें सेहत नहीं मिली, हमने अपना इलाज भी किया लेकिन हमारी सेहत बेहतर नहीं। तो इसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं व्यूअर्स। सबसे पहले आपकी बीमारी की प्रॉपर तशख़ीस होना, तशख़ीस के बाद जब आपको प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो भी आपका मुआलिज आपको इलाज बताता है, उस इलाज को आप प्रॉपरली तरीके से करें तो इंशाअल्लाह ताला कैसे मुमकिन है कि किसी भी बीमारी से आप छुटकारा ना पा सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए कोई ना कोई इलाज और शिफा लाजमी छुपा रखी है कहीं ना कहीं। ज़रूरत हमें सिर्फ तहकीक की है, हमें उन बीमारियों का इलाज ढूंढना है। व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक पे हम जो बात करने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम आपसे हेल्थ से रिलेटेड ही एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका ताल्लुक आपके स्टमक यानी कि आपके मैदे से भी है। लेकिन आगे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया व्यूअर्स, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ एंड अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप उनको देखकर बेहतरीन तरीके से अपनी सेहत के अच्छे से अच्छे फ़ैसले ले सकें। बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल्स की, क्वेश्चन किए और ये जानना चाहा कि हमारे दांतों में बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें से दो मसाइल लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए। एक दांतों का पीलापन और दूसरा दांतों और मसूड़ों से खूनकान। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह यह है कि इंसान जब कुछ खाता है या हम किसी भी किस्म की कोई डाइट लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जब हमारी डाइट जाती है तो हम दांतों से उस चीज़ को च्यू करते हैं, उस चीज़ को चबाते हैं प्रॉपर। जब हम उन चीज़ों को चबा के अपने दांतों से हज़म करने के लिए अंदर ले जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जब वो खुराक जा रही होती है तो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे ज़र्रात उस खुराक के रह जाते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के कैविटीज़ पैदा करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स पैदा करते हैं, जो हमारे दांतों के पीलापन बनने का बायस बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके दांतों में कीड़ा पैदा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दांत अंदर से खोखले होने शुरू हो जाते हैं, खाली होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आप ये भी देखें तो बहुत सारे लोगों के दांत कमज़ोर होने के बायस टूट भी जाते हैं। अक्सर लोगों का ये देखा गया कि उनके दांत इंतहा से ज़्यादा पीले हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हम डेली बेसिस पर ब्रश तो करते हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे दांत पीले हैं। तो इसकी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि आपके मैदे के अंदर अगर तेज़ाबियत है, आपका मैदा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो भी आपके दांत पीले हो सकते हैं।
अब आपको बताता चलूँ मैं व्यूअर्स एक ऐसा टोटका जिसके इस्तेमाल से आप चंद दिनों में महसूस करेंगे कि आपके दांतों का पीलापन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और आपके दांत आहिस्ता आहिस्ता रोज़ बरोज़ पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से चमक रहे हैं। पहली रेमेडी जो व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपने ले लेना सरसों का तेल, उसके अंदर आपने डाल लेना थोड़ा सा काला नमक। अगर आप काला नमक उसमें डाल के उसको स्टिर कर लें, उसको मिक्स कर लें, वो एक मामूली सा आपका पेस्ट बन जाएगा। एक क्वांटिटी आप ले लें 1 चम्मच नमक और उसी हिसाब से आप देख लें कि आपको तेल कितना चाहिए जिसमें वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके और पेस्ट बन जाए। उस पेस्ट को भी आपने 2 दफ़ा दिन में सुबह और शाम अपने दांतों पे लेप करना। 1 से 1.5 मिनट इसको अपने दांतों पे लगा रहने दें। 8 से 10 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपके दांतों का पीलापन दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। इसके साथ आपको एक और रेमेडी बताऊँ मैं, इसमें आपने इस्तेमाल करने हैं व्यूअर्स नींबू के छिलके। नींबू के आपने छिलके ले लेने हैं, एक क्वांटिटी नींबू के छिलकों की ले लें, उसे आप सुखा लें, सुखाने के बाद उसे पीस लें। पीसने के बाद उसे आपने नमक और साथ थोड़ा सा तेल लेके उस सरसों के तेल में इसको मिला लेना और इसको पेस्ट बना लेना। जब भी आपने सुबह उठना है, उठ के आप कुल्ला करें, कुल्ली करने के बाद आप उस पेस्ट को दांतों के फ्रंट और अंदर वाली साइड से हल्का सा लेप कर दें। लेप करके आप 2 मिनट अपने मुंह को बंद रखें। जो भी जरासीम होंगे आपके मुंह में वो पानी की सूरत में आपके दांत आहिस्ता आहिस्ता मैल छोड़ता चला जाएगा। जब आपके दांत मैल छोड़ते चले जाएंगे, आपके मुंह में पानी होगा, उस पानी को आप बाहर थूक सकते हैं। थूकने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके मुंह के अंदर से बहुत सारी कैविटीज़ और जर्म्स ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जब ये रेमेडी आप सुबह और शाम तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके दांत पहले की निस्बत खासे बेहतर और चमकदार हो गए। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने हमें यहाँ पर ये चीज़ें भी पूछी कि उनके मसूड़ों से अक्सर बहुत ज़्यादा खून आता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अभी इस प्रोग्राम में आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसके लिए ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसको करने से आप अपने मसूड़ों के खून का आना बंद कर सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए पानी, साथ आपको चाहिए शहद और कलौंजी। कलौंजी आपने एक चाय का चम्मच ले लेना है, साथ ही आपने शहद भी 1 चाय का चम्मच ले लेना है। इसके साथ आपने 1 बाउल पानी का लेके इसे अच्छी तरह इन तीनों चीज़ों को पका लेना। पकाने के बाद व्यूअर्स इसको आपने बेहतरीन अंदाज में ठंडा होने दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद दिन में 2 से 3 मरतबा इस पानी से कुल्ली करें। इस पानी को आप हर दूसरे दिन दोबारा भी बना सकते हैं। कोशिश करें 2 दिन से ज़्यादा इस पानी को ना अपने पास रहने दें। 2 दिन इस्तेमाल के बाद तीसरे दिन फ्रेश दोबारा पानी ये तैयार करें और इससे अगेन कुल्ली करें। विद इन फ्यू डेज़ आपको खुद महसूस होगा कि कुछ ही दिनों बाद आपके दांतों में से, मसूड़ों में से खून का आना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इस रेमेडी को लाजमी तौर पर आजमाएंगे और आजमा कर अपने खून आना जो है दांतों से उसको बंद करने के लिए फ़ायदा उठाएंगे। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में जो रेमेडीज़ आपको बताई गई दांतों की चमक के लिए, मसूड़ों के खून बहने के लिए, उन पे आप अमल पैरा होकर अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन अंदाज में अपने दांतों का ख्याल रखेंगे। क्योंकि अगर दांत चमकदार और सफ़ेद होंगे तो आप मुआशरे में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उठ बैठ सकते हैं, आप खिलखिलाकर हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। क्योंकि मुस्कुराने से और हंसने से आपकी सेहत पर वैसे भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। व्यूअर्स इस टॉपिक से रिलेटेड या हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड किसी भी किस्म के आपके कोई भी मज़ीद सवालात हों आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में आपके पास नए टॉपिक्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।